वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो हिमाचल प्रदेश में पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, स्कूल कैडेट की परीक्षा होने वाली है, उसके तहत हमें नया पाठ्यक्रम लगा है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर मेरा एक विचार बना था कि क्यों ना हम आपके लिए ऑडियो लेक्चर लेके आएं। तो जो ये ऑडियो लेक्चर होंगे ये ना केवल जो पेड मेंबर के लिए होंगे, अपितु जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, लगभग 10,000 इसमें हमारे सब्सक्राइबर है, आप सभी के लिए ये लेक्चर क्यों ना बनाए जाए। ठीक है, इस तरह से ये ऑडियो लेक्चर होंगे। ठीक है, तो समय का थोड़ा अभाव है जिस कारण आपको मैं वीडियो लेक्चर नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको ये ऑडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आपके रिस्पॉन्स पर देखूंगा, अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो इसको कंटिन्यू करूंगा। तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा तो ये रहेगा किस पर, कबीर दास की जो यहाँ पर हमें सिलेबस पे लगे हैं, कबीर ग्रंथावली संपादित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इस पर ये रहेगा। बताइएगा आपको कैसा ये लेक्चर लग रहा है। इसमें देखिए मैं कुछ एक प्रश्न आपको बताऊंगा कि 25 से 30 प्रश्न बताऊंगा आपको कि ये महत्वपूर्ण है, ये आपकी परीक्षा हेतु आ सकते हैं। तो आराम से आप अपनी कॉपी निकालिएगा, जो जो कहूंगा उसको आपने नोट करना है। बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण ये ऑडियो रहेगा आपको, बेहद ज़्यादा, इसलिए आराम से सुनना है, जो कहूंगा उसको नोट करना है। ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे पेड मेंबर है चाहे आप पेड मेंबर नहीं हो। ठीक है ना। तो देखिए, लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेज के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। समय समय पर आपको पीडीएफ इत्यादि यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। इसी के साथ देखिएगा, हमारी टीम के द्वारा इम्पोर्टेंट पीडीएफ अवेलेबल करवाई जा रही हैं, जैसे कि फर्स्ट पेपर के लिए ग्रामर है, जो हिंदी ग्रामर, इसके लिए हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं। साथ में इम्पॉर्टेंट पी बाई क्यू अर्थात पीजीटी के जो पहले के क्वेश्चन पेपर थे वो भी 5 ईयर के अवेलेबल करवा दिए गए हैं। साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल करवा दिए हैं। आप में से कोई भी पीजीटी हिंदी से रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी चाहता है तो व्हाट्सएप कर सकता है हमें। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा है 8219312129। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो देखिए प्रश्न। सीधा सीधा सा आपको पहला प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा ये प्रश्न कि जो भक्ति काल के प्रमुख भक्ति काल के जो प्रमुख प्रस्तोता किसे माना जाता है। तो जो ये प्रस्तोता माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं आपके कबीरदास। कौन माने जाते हैं? कबीरदास। यहाँ देखिए आपसे पहला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। कौन सा प्रश्न? कि जो कबीरदास है इनकी जो प्रमुख रचना कौन सी है। कबीरदास की प्रमुख रचना कौन सी मानी जाती है? तो ये है बीजक। बीजक। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो बीजक है इससे किसके द्वारा संग्रहित किया गया था। जो बीजक है इसे कबीरदास के उत्तराधिकारी धर्मदास के द्वारा 1464 ईस्वी में संग्रहित किया गया था। तीसरा प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ये आपका। इसमें आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, जो बीजक है इसके कितने भाग किए गए हैं। बीजक के 3 भाग किए गए हैं। पहला है रमैनी, दूसरा है शब्द, तीसरा है साखी। फिर जो चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो ये प्रश्न इस प्रकार से होगा, कबीर दास का जन्म कब का माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है। तो जो कबीर दास का जन्म माना जाता है 1498 ईस्वी। क्या है? 1498 ईस्वी। पांचवा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है। प्रश्न ये होगा आपसे कि कबीर दास का जन्म कब हुआ था। ये 1498 होगा, कहां पर हुआ था कबीर दास का जन्म। तो कबीर दास का जन्म हुआ था आपके
काशी में। इसी के साथ ये भी नोट करिए, कबीरदास का जन्म तो काशी में हुआ, मृत्यु कहाँ पर हुई इनकी? मृत्यु हुई इनकी मगहर में। मृत्यु मगहर में हुई। ये देखिए, उस समय ये माना जाता था कि जो भी जन्म काशी में लेता है तो वो स्वर्ग चला जाता है, और उसकी मृत्यु भी अगर काशी में हो तो वो स्वर्ग में ही जाएगा। परंतु जिसकी मृत्यु अगर मगहर में हुई मानी जाती थी तो उसे नर्क मिलता था। इसको इस तरह का अंधविश्वास था, इसको तोड़ने के लिए कबीरदास ने अपनी जो मृत्यु के अंतिम समय मगहर में व्यतीत किए थे, और जो लोग थे, जो उनकी गलत धारणा थी, उसे उन्होंने तोड़ दिया था। फिर जो अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे छठा पूछा जाएगा, तो छठा प्रश्न इस प्रकार से है, भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट करी सातीव नवखंड। ये किसकी पंक्ति है? तो जो ये पंक्ति होगी, ये होगी आपके कबीरदास की। किसकी? कबीरदास की। फिर अगला जो प्रश्न यहाँ पर होगा, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कबीरदास के गुरु रामानंद कौन कौन मानते हैं कि कबीरदास के गुरु रामानंद थे? तो इनमें जो प्रमुख विद्वान हैं तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये तीनों ही प्रमुख विद्वान हैं। इन्होंने माना कि कबीरदास के गुरु रामानंद थे। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यह भी यही मत रखते हैं कि कबीरदास के गुरु रामानंद थे। फिर आपसे आठवां प्रश्न ये पूछा जाएगा, क्या है आठवां प्रश्न, कि कबीरदास की जाति क्या है? तो जो कबीरदास की जाति स्वयं वो स्वीकार करते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कहूंगा, जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। तो जो ये पंक्ति है, ये कबीरदास ने स्वयं कही। कबीरदास ने कहा कि मैं जुलाहा जाति से संबंधित हूं। फिर देखिए, नौवां प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि जो कबीरदास है, इनकी इनके माता पिता का क्या नाम था? कबीरदास के माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। नीरू और नीमा इनकी माता पिता का नाम था। इनके पुत्र और पुत्री का नाम पूछा जाएगा, तो पुत्र इनके कमाल थे और पुत्री कमाली। इनकी पत्नी का नाम पूछा जाएगा, तो इनकी पत्नी का नाम लोई था। फिर जो प्रश्न संख्या 10 है, इसमें देख लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 10 जो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो ये है आपका, देखिए, जो बीजक की 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी। इनमें जो साखी का क्या अर्थ होता है? तो साखी का अर्थ होता है साक्षी। क्या होता है? साक्षी। साखी साक्षी का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है प्रमाण। कबीर द्वारा रचित दोहे इसी में आते हैं। इसमें कुल 59 अंग है। कितने अंग है साखी में? 59 अंग है। इसका जो प्रथम अंग है गुरुदेव का अंग, और अंतिम अंग है अभिहड़ का अंग। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कई परीक्षा में, सीधे सीधे से प्रश्न बना है कि जो कबीर की साखी है, इसका प्रथम अंग कौन सा है? तो प्रथम अंग है गुरुदेव को अंग, और अंतिम अंग है अभिहड़ का अंग। फिर देखिए, कबीरदास की प्रमुख विशेषताएं पूछी जाती हैं कि कबीरदास क्या क्या विशेषताएं उस समय समाज में या फिर जनता में प्रतिपादित करते थे। यहां से सीधा सीधा प्रश्न बनता है। तो इनकी आप देखिए, प्रश्न संख्या है ये 11वां। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं होंगी, धार्मिक एकता को स्थापित करना, जाति पाति का खंडन करना, बाह्याडंबर का खंडन करना, निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्थापना करना, सत्य आचरण की प्रतिष्ठा करना, जीव हिंसा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, सामाजिक विषमताओं और
व्यवस्थाओं का खंडन, सहज और मानव हितकारी व्यवस्था का पोषण आदि ये कबीर की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। प्रश्न संख्या 12। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूं तो आप वीडियो में जो देखिए इसकी स्पीड होती है इसको आप कम कर सकते हो, 3 डॉट ऊपर बने होते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न रहेगा, कबीर ने भी रहस्यवाद को अपनाया। कबीर ने भी रहस्यवाद को अपनाया। उनके पदों में रहस्यवाद के ये रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं देखिए, भावनात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद, प्राकृतिक रहस्यवाद, अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद। ये ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ इन्होंने उल्टबासियों का भी प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? उल्टबासियों का भी प्रयोग किया। प्रश्न संख्या है 13। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि जो कबीर की साखी है इसमें क्या छंद है और कौन सी भाषा है। पहले तो ध्यान रखिएगा, जो कबीर की साखी है इसमें जो छंद प्रयोग में लाया गया है तो ये है दोहा छंद। कबीर की साखी में दोहा छंद है। भाषा जो इसमें प्रयुक्त की गई है राजस्थानी, पंजाबी, मिश्रित खड़ी बोली। फिर से देखिए, भाषा है राजस्थानी, पंजाबी, मिश्रित खड़ी बोली। और जो कबीर के शब्द हैं, शब्द देखिए इसमें गे पद हैं। शब्द में गे पद है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है। इसी के साथ साथ जो रमैनी है इसमें जो चौपाई प्लस दोहे का प्रयोग किया गया है। और जो इसमें भाषा है ये ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। ये ध्यान रखना है, कुछ एक तथ्य यहां से भी पूछे जाते हैं सीधे सीधे परीक्षा में। अगला जो प्रश्न होगा यहाँ पर 14, इसमें क्या पूछा गया है, कबीर ने अपने आराध्य देव की उपासना किस रूप में की है। कबीर ने अपने आराध्य देव की उपासना किस रूप में की है? तो ये याद रखिएगा, पति रूप में की है। किस रूप में? पति रूप में। धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इन्हें नोट कर सके। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मेरे उत्तर देने से पहले आप अपने कॉपी पे से नोट कर सकते हैं। आपका रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा और नए तथ्य के नए तथ्य हो जाएंगे। यहां से देखिए, सीधा सीधा प्रश्न ये भी पूछा जाता है, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा। प्रश्न संख्या 15। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? तो कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। यहाँ पर आपको और भी प्रश्न में बता देता हूँ, जैसे कि इसी के साथ है प्रश्न संख्या 15 के साथ जुड़े हुए प्रश्न है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया श्याम सुंदर दास के द्वारा। श्याम सुंदर दास के द्वारा कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा सकता है, कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा? कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा? तो कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ध्यान रखना है। अगला जो आजकल प्रश्न पूछा जाता है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा? कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। इसी के साथ देखिए, इसको एक और प्रश्न को आप रिलेट करिएगा, कबीर की वाणियों का सबसे पुराना रूप कहां पर मिलता है? कबीर की वाणियों का सबसे पुराना रूप कहां पर मिलता है? तो ये आपका मिलेगा गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में। तो यहां से अपने जो कबीर दास से संबंधित हो गए हमारे 15 प्रश्न। अब हम इनकी जो देखिए, जो कबीर ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, इससे संबंधित हम 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस जो ऑडियो को लेक्चर का आपको ये फायदा होगा कि आप चल रहे हो, कहीं पर कुछ काम कर रहे हो, आप ईयरफोन ईयरबड्स जरा अपने कानों में लगाकर इन्हें सुन सकते हो। आपका नए पाठ्यक्रम का रिवीजन हो जाएगा और आपका टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा, नए तथ्यों का नए तथ्य हो जाएंगे।
देखिए यहाँ पर आपको जो प्रमुख पद इनके होंगे तो ये होगा, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए, ये किसकी पंक्ति होगी? प्रश्न संख्या 16। तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये कबीरदास की हैं। किसकी? कबीरदास की पंक्तियां हैं ये। अगला प्रश्न देखिए 17। इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में, काहेरी नलिनी तू कुमिलानी। काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, ये किसकी पंक्ति है? इस समय तो आपको लग रहा होगा कि कबीरदास का लेक्चर है तो इन्हीं की है, तो हाँ इन्हीं की है, परंतु जब आप परीक्षा में जाओगे उस समय आपको ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण लगेंगे। आपको लगेगा कि उस समय अगर मैंने ध्यान से ये लेक्चर सुने होते तो मुझे अवश्य इनका लाभ मिलता। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न ये होगा, अवधु गगन मंडल घर कीजय। अवधु गगन मंडल घर कीजय किसकी पंक्ति है या किसका पद है? तो यह पद भी कबीरदास का ही है। किसका है? कबीरदास का ही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। कौन सा प्रश्न बनेगा? दुल्हिनी गाबहूं मंगलाचार। दुल्हिनी गाबहूं मंगलाचार, ये किसका पद होगा? तो ये पद भी कबीरदास का होगा। कबीरदास का। अगला पद देखिए, पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाए। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाए, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी कबीरदास की ही होगी। किसकी? कबीरदास की। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, कबीरदास की पंक्तियां हैं। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर एनटी नेट की परीक्षा में पूछा जाता है। नया बीच नदियां डूबती जाए। नया बीच नदियां डूबती जाए, ये किसकी पंक्ति होगी? तो जो ये पंक्ति होगी कबीरदास की ही है। प्रश्न संख्या 22। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, किसकी पंक्ति है? कबीरदास की ही पंक्ति है। प्रश्न संख्या 23। इसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे? माया महाठगिनी हम जानी। माया महाठगिनी हम जानी, किसकी पंक्तियां हैं? तो जो ये पंक्तियां होगी तो ये होंगी आपकी कबीरदास की ही। अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है, प्रश्न संख्या 24। लोकामती के भोरा रे। लोकामती रे, लोकामती के भोरा रे, ये पंक्ति किसकी होगी? तो जो ये पंक्ति होगी यह भी कबीरदास की ही होगी। अगला देखिए, इसको प्रश्न रहने दीजिए, इस प्रश्न को आपने प्रश्न नहीं मानना है। क्या है ये? जैसे मैंने आपको कहा था ना, कबीरदास ने ये स्वयं भी कहा है, जस काशी तस मगहर उसर। जस काशी तस मगहर उसर, अर्थात जैसी काशी है वैसा ही मगहर ही है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 24। 24 हुआ था या नहीं? चलिए दोबारा से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न ये है, मोरी चुनरी में परी गया दाग। मोरी चुनरी पर परी गयो दाग, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी कबीरदास की ही है। अगला प्रश्न है 25। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? देखिए, ये अंतिम प्रश्न भी हमारा इस लेक्चर का होगा। गुरु बड़े भृंगी हमारे, गुरु बड़े भृंगी हमारे, गुरु बड़े भृंगी। तो जो ये पंक्तियां हैं यह भी कबीरदास की ही होंगी। ठीक है।
तो देखिएगा, इस प्रकार से आज का ये हमारा ऑडियो लेक्चर रहा। मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर इसी तरह के रिवीजन लेक्चर आपको चाहिए तो मैं अवश्य इस तरह के ऑडियो रिवीजन लेक्चर आपके समक्ष लाता रहूँगा। ये सब आपके ऊपर निर्भर रहेगा। क्या आप ऐसे लेक्चर चाहते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिएगा। साथ में इस वीडियो के लाइक का टारगेट मैं ज़्यादा नहीं रखना चाहता, बहुत ही कम लाइक का टारगेट है। जैसे ही आप इस ऑडियो लेक्चर के 100 लाइक कर दोगे, अगर आप कमेंट भी नहीं करना चाहते हो तो 100 लाइक इसमें कर दीजिए। अगर आपके जल्द से जल्द हो जाएंगे, उसके पश्चात मैं नया इसी तरह का ऑडियो लेक्चर लाऊंगा। ठीक है। बाकी जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो। समय समय पर महत्वपूर्ण PDF इत्यादि वहाँ पर सेंड करता रहता हूँ। तो ठीक है, धन्यवाद।